हेलो दोस्तों, मैं प्रियंवदा। कल की कहानी में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मेरे जन्म के कुछ समय पश्चात ही मेरा पूरा परिवार अपने काम में व्यस्त हो गया और मेरे दादाजी पर मेरी पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी। समय बीतता रहा, धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब मैं 2 साल की हो गई थी। दादू को अपनी उम्र के चलते मुझे संभालने में कुछ परेशानी होने लगी थी, पर वो कभी कुछ न कहते। पर माँ को उनकी परेशानी और थकान समझ आती थी। उन दोनों की एक दूसरे को समझने की क्षमता ही अलग थी। दादू बिना कहे माँ की थकान और भूख समझ जाते थे और अपने हाथ से खाना थाली में लगाकर उनको ज़बरदस्ती खिलाने के लिए बिठा देते थे। वहीं माँ भी ये समझ रही थी कि अब उम्र के चलते उन्हें मुझे संभालने में परेशानी हो रही है। एक दिन माँ ने कहा, बेटा चलो आज तुम्हें संभालने के लिए किसी नौकरानी का इंतज़ाम करके आते हैं। दादू की देखभाल में वो तुम्हें अच्छे से संभालेगी। इतना कहकर माँ मुझे दादू की गोद से उठाकर चल दी। दादू की उंगलियां जैसे ही मेरे हाथ से छूटी, मैंने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो दोबारा उन्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। दादी और दादू की नज़रें मेरे आंसू भरे चेहरे पर थीं। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि आज ये इतना क्यों रो रही है। दादू ने कहा, बेटा रो मत, अभी थोड़ी देर में तो वापस आ जाएगी, तो मैं तुझे मुगर्रे वाली नमकीन खिलाऊंगा। दादी ने भी कहा, अगर तू रोएगी नहीं तो कल मैं तुझे अपने स्कूल लेके चलूंगी। माँ मुझे लेकर वहाँ पहुँची जहाँ उनको उस काम वाली लड़की से बात करनी थी। वो अपने घर की छत पर बैठी थी। उसने माँ से कहा, दीदी मौसम बहुत अच्छा है, आप भी छत पर ही आ जाओ, हम यहीं बैठकर बात कर लेंगे। माँ भी मुझे लेकर छत पर पहुँच गईं। मैंने देखा छत पर मुरेड़ नहीं थी। माँ बातों में व्यस्त हो गईं और मैं बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। तभी अचानक मैंने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, ज़रा ध्यान रखो बच्ची गिर न जाए, वो बहुत किनारे पहुँच गई है, अरे दौड़ो कोई पकड़ो उसे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खेलते खेलते छत के किनारे तक पहुँच चुकी थी। मैंने देखा कि माँ बदहवास सी मेरी ओर दौड़ी आ रही हैं। उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी हाथ में सिर्फ मेरी फ्रॉक का एक कोना आया और फिर झटके के साथ वो भी छूट गया। मैं धीरे धीरे नीचे जाते हुए माँ का डरा हुआ चेहरा देख रही थी, उनकी चीखें सुन रही थी। मैं उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी, मगर तभी एक धड़ाम की आवाज़ के साथ अचानक अंधेरा हो गया। माँ के रोने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर मुझे भयानक दर्द का एहसास होने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी दादू की दर्द से भरी और रूंधे गले वाली आवाज़ सुनाई दी। वे बोल रहे थे, सब लोग दूर हट जाओ मेरी प्रियम से, उसको मेरी गोद में दे दो। और अब मैं दर्द में भी महसूस कर सकती थी कि मैं दादू की गोद में हूँ। और अब सारा दर्द दादू की लोरी के साथ धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे नींद आने लगी। ये नींद गहरी और गहरी होती चली गई और मैं अपने दादू की गोद में हमेशा के लिए सो गई, चैन की नींद। आज के लिए इतना ही। कल कहानी का अगला हिस्सा शुरू करूँगी। तब तक के लिए साथ बने रहें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आगे शेयर भी करें।